नमस्कार साथियों, अगर आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं तो मैं आज आपको एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन लोग उसे समझना नहीं जानते, जिसमें टोटल 90 प्रविष्टियां होती हैं। और ये देखना काफ़ी ज़रूरी है, आप प्रत्येक धोखाधड़ी से बच सकते हो, ये काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि हमारा तो एडवोकेट देख लेंगे। देखिए, एडवोकेट के पास कम समय होता है। आप अपनी ज़मीन खरीद रहे हैं, लाखों रुपए पूरा जीवन भरे का पैसा लगा रहे हैं, तो आप ये ज़रूर चेक करें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या देखना बताऊँगा। खतौनी देखना, ठीक है ना। खतौनी जैसे अधिकार अभिलेख, जिसे जमाबंदी, कई नामों से इसे जाना जाता है, तो वो आप देखना और पूरा जो है इसे समझना सीखे साथियों। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स कई होते हैं, जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री होती है। ठीक है ना, रजिस्ट्री यानी कि भाई जो प्लॉट हमने खरीदा है, रजिस्ट्री। फिर होगा दाखिल खारिज। ठीक है ना, दाखिल खारिज होगा। ठीक है, रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, और उसके बाद 14380 भी हो सकता है आवासी का। ठीक है ना, लेआउट भी हो सकता है। ठीक है जी, और उसके बाद जो है रेवेन्यू, अगर मान लीजिए कृषि की ज़मीन है तो रेवेन्यू मैप आप देख सकते हैं। ठीक है, डबल रजिस्ट्री, एनसीआर, देखो ये तमाम चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। लेकिन हम आज क्या बताने वाले हैं, रजिस्ट्री के बारे में। तो चलिए हम बताते हैं। और देखिए, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। या आप कहीं कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि पूरा ज़मीन सही है कि नहीं, कोई डबल रजिस्ट्री, एनसीआर विक्रय या ज़मीन विवादित सरकारी तो नहीं है। ठीक है, वो आप मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खतौनी, अब कई लोग जो मुझसे डॉक्यूमेंट चेक करवाते हैं, जब मैं खतौनी भेजता हूं तो वो कहते हैं कि सर यही बस चेक किया आपने। ठीक है ना, खतौनी या रजिस्ट्रियां भेजी, या जब जो भी मान लीजिए कोर्ट ऑर्डर काफ़ी सारे हैं, ये जब हम भेजते वो कहते बस इतना ही। लेकिन साथियों, इसमें हमें देखने में 2-2 3-3 घंटे लग जाते। क्यों? क्योंकि आप लोग ऐसे ही देख लेते हो, और ऐसे ही देखी आपने, ऐसे ही देखा, बाद में विवाद हो सकता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या चेक करें। ठीक है साथियों, सबसे पहले जिला वगैरह जो है नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। जिला, तहसील, ये सब कुछ देख सकते हैं। ग्राम कोड, फसली वर्ष देखें, ये किस फसली वर्ष का रिकॉर्ड है, खाता संख्या देखें, और सबसे जरूरी यहाँ पे शुरुआत में है श्रेणी नंबर फर्स्ट का। आप ये देखें ये जमीन किस श्रेणी की है और भूमिदर क्या है, इसे ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिदर है कि नहीं, ये जरूरी है, सबसे जरूरी। नॉन ट्रांसफरेबल वाले ने अगर मान लीजिए रजिस्ट्री कर दी, 100% रजिस्ट्री कैंसिल होगी आपकी, चाहे 10 साल हो गए और रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी आपकी। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई किस किस का नाम है, कितने सह खातेदार हैं, फसली वर्ष, किस फसली से भौमिक अधिकार वर्ष मिले। ठीक है, इनका खसरा संख्या क्या है, और सबसे जरूरी क्षेत्रफल क्या है, इनका हिस्सा क्या है। मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो आप ये भी तो चेक करें भाई इसमें इसका शेयर कितना है। कई सह खातेदारक हो सकते हैं, यहाँ पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो भाई किसका कितना हिस्सा, कौन सा कितना सह खातेदारक है, वो भी तो आप जाने, वरना तो दिक्कत होगी आपको। ठीक है ना भाई, मैं जितना हिस्सा उतना ही तो बेच सकता हूँ अपना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे यही वाला पार्ट, यहाँ पे ये है इसका आधा भाग। ठीक है, कुल क्षेत्रफल, यहाँ पे कुल भू राजस्व, यहाँ पे वो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नामांतर परिवर्तन। अब यहाँ पे होगा आदेश कि भाई फलाने संख्या 2-3 में आदेश ये हुआ है कि इनका नाम, यहाँ पे जिसका नाम हटाया गया, और जिस गाटे में जिसका नाम चढ़ाया गया, और खसरा और क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितने लोग नए आए, कितने लोग गए, ये सब कुछ देखें। फिर देखें साथियों, यहाँ पे बंधक तो नहीं है। ठीक है, जमीन बंधक तो नहीं है, ये चेक करें। फिर चेक करें यहाँ पे आदेशों का विवरण, जैसे मान लीजिए आदेश है, आदेश फसली वर्ष, बरेली, वाद संख्या, पूरा आदेश पढ़ें, समझें किस धारा में, इससे क्या मतलब, इससे जमीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप ये भी देखें। ठीक है ना, ये सारी चीज आप देखें खतौनी में, ये सारी चीजें देखना जरूरी है। फिर आप देखें कि कौन कौन से वाद पेंडिंग है साथियों। ठीक है ना, वो भी देखें। मैं एक चीज और कहूंगा साथियों कि अगर आप रजिस्ट्री A to Z कोर्स की क्लास लेना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। आप रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी सीख जाएंगे, जो वकीलों के पास होती है, सीनियर वकीलों के पास, वो आप सीख जाएंगे। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 399 रुपये 1 मंथ के लिए। ठीक है, कई घंटों की क्लासेस हैं, बुक्स हैं। ठीक है ना, जिससे पढ़ाया गया है, आप काफ़ी कुछ इससे जो है सीख सकते हैं। तो अभी जाके ज्वाइन करें, कई लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे भी देखें साथियों कि ये धारा 34-35 में चल रहा है, इसका क्या मतलब। आदेश देखें कि क्या आदेश हुआ है। 34 में क्या है, 134 का आदेश है, कोई 212 का आदेश है। ठीक है ना, कोई 91 का आदेश है। तो आदेश देखें और पढ़ें और समझें
कि भाई इस आदेश से हमारी ज़मीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बेच रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप खतौनी चेक करें, ठीक है ना। अब साथियों जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें मैं और बता दूं जो कि काफ़ी ज़रूरी है। आप ये ना समझें कि खतौनी सही है तो हमारा ज़मीन भी सही होगा। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी खतौनी देखी थी आपने, ये मेरा नाम है ए, मैं बेच रहा हूँ आपको, ठीक है, 3 बीघा ज़मीन अभी भी नाम है, लेकिन हमने ये ज़मीन बेच दी थी 2008 में बी को, लेकिन बी ने दाखिल खारिज नहीं कराया, लापरवाही की, अभी भी मेरे नाम चल रहा है। तो आप ये भी पता करें कि भाई इसने पहले ज़मीन किसी को बेच तो नहीं दी, ठीक है ना। पता चले 2025 में आप खरीद लो और जब आप म्यूटेशन कराओ तब ये 2008 वाला निकल के आए कि नहीं ये तो मैं खरीद चुका था, तब ऑब्जेक्शन हो, केस लड़ो। तो वही उन चीज़ों से सावधान रहो, ये सारी चीज़ें आप चेक करें। ये भी चेक करें SC ST का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, धारा 98 का, धारा 143 वगैरह, धारा 116 117 वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। लेआउट चेक करें, इसका नक्शा चेक करें साथियों, ठीक है ना। फिर डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, ये सारी चीज़ें आप चेक करें, उसके बाद ही प्रॉपर्टी खरीदें। और अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।